और चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, विठलदास जी क्या कहें, आपके लिए चरणामृत तथा महाप्रसाद लाने का तो हमको एक बहाना मिल गया था। हम वे लेने जाते थे, महाप्रभु जी के दर्शन होते थे, अन्यथा हम तो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी तथा उनके ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन कर अपने नेत्र सफल करने में जाते ही थे। परंतु हमारा दुर्भाग्य, अब की बार जब हम श्रीधाम वृंदावन पहुंचकर गाड़ियां खोलकर तथा वृषभों को दल मल कर जल पिलाकर यमुना स्नान करने उतरे ही थे, जल में कि कुछ साधुओं के वार्तालाप का असर सुनकर हम सन्न रह गए। ऐसा वर्णन वे गाड़ीवान कर रहे हैं श्री विठलदास जी के निकट। हम यमुना जी के निकट थे, साधु जन वार्ता कर रहे थे, हमने सुना तो हम एकदम दंग रह गए, आश्चर्यचकित। न तन पहुंचने का होश रहा, न वस्त्र पहनने का होश रहा, भागे मदन टेर की तरफ। वहां तो चहचहाते संगीत के मादक वातावरण के स्थान पर सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। जहां एक समय पक्षी चहचहाते थे, आनंद उत्सव होता था, वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ये देख करके हमारा हृदय घबरा गया, मानो वहां के शोकाकुल खग मृग विटप बल्लरी वायु जल आदि सभी ने आकस्मिक असह्य दुखद वेदना के कारण मौन धारण कर लिया हो। किसी कुशल मूर्तिकार ने मदन टेर की वे श्री गुरुदेव के सचल परिकर की जीवन जैसी अनुकृति बनाई हो, ऐसा प्रतीत होता था। प्राण विहीन सभी निश्चल बैठे हुए थे, जैसे कोई प्राण विहीन शरीर हो, कोई चेष्टा नहीं हो सकती उस शरीर में, ऐसे सब निश्चल बैठे थे। आशंका से सबकी विजड़ित वाणी तथा प्रकंपित तन। हम लोग पूछते भी तो कैसे पूछते, क्या पूछते? अत्यंत साहस जुटाकर मदन टेर की सीमा के समीप रुदन करते बैठे एक संत से इस निष्प्राण वातावरण का कारण हमने पूछा कि क्या कारण है, ऐसा सब क्यों रो रहे हैं? हमारे हाहाकार करते हुए हृदय चीत्कार कर उठे जब उन्होंने श्री गुरुदेव के अचानक अंतर्ध्यान होने की बात बताई। विठलदास जी को जो उच्छिष्टामृत लेने जाते थे, उन्होंने सब घटना सुनाई। विठलदास जी, आज भी उस दृश्य की कल्पना मात्र से हमारा हृदय फटा जा रहा है। कैसी स्थिति थी वहां की। महाराज सहित श्री विठलदास जी संज्ञा शून्य हो गए। जैसे सुना विठलदास जी ने एकदम मूर्छित हो उठे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए इस वज्रपात से। एक घड़ी के पश्चात जब पीड़ा की असह्य वेदना अनुभव करने योग्य संज्ञा जागृत हुई, दोबारा से होश आया श्री विठलदास जी को, तब विठलदास जी ने विस्फारित नेत्रों से, प्रकंपित वाणी से मात्र इतना ही पूछा कि श्री गुरुदेव अंततः सब रसिकों के किस अपराध का दंड देने के लिए इस प्रकार अचानक अंतर्ध्यान? श्री महाप्रभु जी, जब हितजू निज भवन पधारे, रसिक अनन्यन के रखवारे, विठल दास सुनत तन त्याग्यो। श्री विठल दास जी ने अपने प्राणों को छोड़ा। उसके बाद श्री मोहन दास जी, उन्होंने भी श्री महाप्रभु जी के अपने सुनकर प्राणों का विसर्जन किया। श्री हितजू के भी रहते छाण दई निजु देख, महल टहल पहुंचे दो हो साचिलो स्नेह। श्री राधा वल्लभ और उनकी विधि निषेध शून्य अष्टयाम सेवा पद्धति, पंचकोशी वृंदावन और उसके दिव्य नित्य के लिए स्थलों, लीला स्थलों के प्रागट्य से मानव जगत को एक उल्लेखनीय लाभ तो मिला ही, किंतु श्री हिताचार्य चरण की विशिष्ट और अभूतपूर्व देन तो थी प्रेमोपासना और रसोपासना। श्री महाप्रभु जी ने रसोपासना प्रदान करी, जो श्री महाप्रभु जी की समस्त जीव जगत को एक देन जो हुई वह ये थी कि ये दिव्य प्रेमोपासना, ये रसोपासना श्री महाप्रभु जी ने प्रदान करी। आपने रसोपासना की संप्रतिष्ठा अपनी कौमार अवस्था में देववन में ही कर दी थी और ज्ञानू, विठलदास, नाहरमल, मोहनदास, प्रमदानंद, पूरनदास, रंगा, मेधा, गांगू, गोविंदा आदि अनेक शरणागत जीवों को निज मंत्र प्रदान करके नित्य विहार दिग्दर्शन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उस रसोपासना की सहज स्वाभाविक मधुरिमा, विधि निषेध की निर्बंधता तथा कर्म धर्म और व्रतादिकों का विकर्षण विद्वत समाज तथा साधारण जनमानस का भी चित्ताकर्षण करने में सहायक सिद्ध हुआ। इस रसोपासना के प्रचार प्रसार में आपका उपासना में जीवन इसका मूलाधार बना।
संभवतः यही कारण है कि वृंदावन निवास काल में भी आपको अपनी रसोपासना के प्रचार प्रसार के लिए पूर्ववर्ती भक्ति संप्रदाचार्यों की भांति खंडन मंडनात्मक भाष्य ग्रंथ निर्माण प्रवचन और शास्त्रार्थ की प्रक्रिया विशेष नहीं अपनानी थी। श्री महाप्रभु जी के जो दिव्य श्री राधा सुधा निधि वाणी है, उसको कोई हृदयंगम कर ले तो कोई प्रश्न उसके जीवन में नहीं रह जाएगा, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। श्री महाप्रभु जी की जो ये कृतियां हैं, ये जो दिव्य श्री महाप्रभु जी की वाणी स्फुरित हुई है उनके हृदय से, इन वाणियों का जो आश्रय लेगा कोई प्रश्न उसके हृदय में नहीं रह जाएगा। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी ने युग युग में परम संगुप्त रसरीति का प्रचार प्रसार अपने जीवन में प्रत्यक्ष आचरणों द्वारा ही किया। आपने अपने आचरित जीवन के मधुर प्रभाव द्वारा ही अनेक जीवों को आकर्षित करके उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया और उन्हें वृंदावन रसिक बना दिया। श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई। आपके द्वारा आविर्भूत वन विहार रस या वृंदावन रस की अमोघ प्रभावी मधुरमा ने अवतार स्वरूपों की उपासना करने वालों को भी लालस मानस इस रस प्राप्ति की लालसा वाली उत्कंठा जागृत कर दी। जो अन्य अवतार आदि की उपासना भी करते थे, उनके हृदय में भी श्री युगल प्रिया के प्रति प्रीति जागृत कर दी। श्री युगल प्रिया जे अवतार कदम भजत हैं, धरि तृण व्रत जूहिए, केऊ मग इतजत मर्यादा बन विहार रस पिए। वे भी उमक कर उल्लास से भरकर श्री प्रिया प्रीतम का ये जो वृंदावन रस विहार है, इसकी प्राप्ति की आकांक्षा अपने हृदय में धारण कर ली। जो अनंत अनंत उपासना पद्धतियों में लगे हुए थे, श्री महाप्रभु जी की कृपा से उन सबके हृदय में भी प्रियालाल की दिव्य प्रेम की स्थिति जागृत हुई, अर्थात ये लालसा जागृत हुई कि हमें श्री युगल सरकार का दर्शन करना है। फलतः वे भी अपनी उपासना मर्यादा को भूलकर प्रकट या अप्रकट रूप से वृंदावन रस का पान करने लगी। प्रकट या अप्रकट इसलिए कह रहे हैं, प्रकट में सबको दीक्षा आदि दी श्री महाप्रभु जी ने, और प्रबोधानंद जी के विषय में आता है कि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि आप अप्रकट रूप से, अर्थात बाहर से तो जैसे आपका वेश है वैसे ही रहो, लेकिन अंतर से प्रियालाल के बन जाओ, अर्थात इस वृंदावनीय रस उपासना के बन जाओ। तो इसलिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि फलतः वे भी अपनी उपासना मर्यादा को भूलकर प्रकट या अप्रकट रूप से वृंदावन रस का पान करने लगे। श्री हिताचार्य चरण ने जिस प्रेम रस को अपना उपास्य बनाया और जिस महामधुर रस की उपासना प्रकट की, वे नित्य विहार रस निरापद रूप से अतीन्द्रिय है।